परिंदों के मुतालिक आपने बेशुमार प्रोग्राम देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं। यानी लोग इसको समझते हैं कि ये बड़ा कम इन्वेस्टमेंट वाला लेकिन प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मेरे साथ है आज ये नौजवान अली। अली से पूछते हैं कि अली आपने ये कब शुरू किया, कितने पैसों से शुरू किया, लेकिन सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैंने फार्म डी किया हुआ है। अच्छा। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज पे। तो उसके बाद मुझे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी मिली हैं, यानी कि हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है, आप अपना फार्मेसी बना सकते हो। बिल्कुल सही। लेकिन फिलहाल मुझे उसमें इतना प्रॉफिट नहीं नज़र आया, तो मुझे ना इतनी अच्छी अभी जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इस वजह से मुझे ये जो बर्ड्स का बिजनेस है ये मुझे ना थोड़ा प्रॉफिटेबल लग रहा है। अच्छा। तो इस वजह से मैं इस बिजनेस में आया हूँ और मुझे 2 साल हो गए इसमें आए हुए। 2 साल आपको ये परिंदे पालते हो? जी जी। मुझे ये बता अली कि जब आपने स्टार्ट किया 2 साल पहले, तो उस वक्त इतना सेटअप तो नहीं होगा। कितने केजीज से आपने स्टार्ट किया? बेसिकली उस टाइम मैं स्टूडेंट था, तो 5 केजी से ये स्पोर्ट वेल्डिंग। अच्छा जी। तो इसमें 20 जोड़े थे मेरे पास, और 20 जोड़े थे, बिल्कुल ही बेसिक मोटेशंस थी, यानी कि कोई हाई मोटेशंस नहीं थी इसमें ऐड, बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट किया मैंने। तो जो मेरे पास बर्ड थे बिल्कुल बेसिक थे उस टाइम। अच्छा, यानी इस वक्त तो मैं देख रहा हूँ कि आपके हर केज में एक पेयर है। जी जी। तो उस वक्त जब आपने स्टार्ट किया तो तकरीबन आपने कोई 4 पेयर रखे होंगे फिर एक केज में? मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे पास 20 केज थे, यानी कि पोर्शन 20 पोर्शन थे। ठीक है। और उसमें 20 ही पेयर थे, क्योंकि ये सेपरेटली ब्रीड अच्छी करती हैं, अलग अलग ब्रीड अच्छी करते हैं। और ये मसलन एक साथ ये छोड़े ना कॉलोनी में, तो वो मजा नहीं आपको आता जो आपको अलग अलग आता है, बल्कि हर परिंदे का आपको अलग अलग ब्रीड का मजा आता है। अच्छा अली, आप ये बताइए 20 केजी से आपने 2 साल पहले शुरू किया, इस वक्त माशाल्लाह जो तादाद है परिंदों की और केजीज की वो कितनी हो गई है? मेरे पास परिंदों की तो तादाद जो है वो 200 से ऊपर है इस टाइम। अच्छा। यानी कि 100 पेड़ है मेरे पास, और इनके लिए 100 ही यानी कि केजीज है। ठीक है। हर पेड़ के लिए अलग केज है, तो 100 केजीज है और 200 बर्ड्स हैं, 200 प्लस है। 200 से ज्यादा आपके पास कुछ बर्ड्स हैं जिनके अभी पेयरिंग नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा है, यानी कि 200 से ज्यादा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली, अपना मेरे ख्याल में तो टोलेंटन मार्केट हमारे लाहौर में इसकी सबसे बड़ी मार्केट है। धर्मपुरा मार्केट है, धर्मपुरा भी है, डिफरेंट लोकेशंस पे है छोटी छोटी। अब आप ये बताओ कि जब आप ब्रीड ले लेते हैं तो जो आपके चिक्स होते हैं वो कितनी एज की होती हैं तो आप उन्हें बेचने के लिए भेज देते हैं? बेसिकली सर बात इस तरह के चिक्स आपके ना जब प्रॉपर सेल्फ हो जाए ना 3 से 4 माह के, तो आप सेल करें। अच्छा। ताकि जब आप उनको उनके वालिदैन से अलग करें ना, तो वो प्रॉपर खुद खा पी रहे हों, खुद अपना यानी कि फूड ले रहे हों, फिर आपको उनको उनके पेरेंट्स से सेपरेट करना चाहिए। कुछ लोग हैं कि 50-60 दिन का जो बर्ड है बच्चा, उसको सेपरेट कर देते हैं, वो फिर बेचारा उसको अभी तक खाना पीना ठीक तरह नहीं आता, वो फिर वीक हो जाता है, वो फिर उस तरह उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती जिस तरह उसकी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो बेसिकली बात यह है कि जब 3 से 4 माह के बर्ड हों, फिर आप उनको बेचने के लिए करें, और इसके लिए कस्टमर भी आपका सेटिस्फाई होता है कि उसको एक बर्ड का ना साइज अच्छा नजर आ जाता है। ठीक है। कि बर्ड का साइज भी अच्छा हो जाता है उस टाइम तक, फिर वो भी सेटिस्फाई होता है। और उसका भी फायदा ये है कि उसका बर्ड भी रिस्क पे नहीं होता, यानी कि उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, वो भी कस्टमर आपका खुश होगा फिर आपसे जब आप उसको प्रॉपर सर्व करके देंगे। अच्छा, अब बेचने की हम बात कर रहे हैं, तो आप ये बताएं कि बेचने के लिए आप कौन सा मीडियम इस्तेमाल करते हैं? ये फेसबुक है। अच्छा, फिर ये सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं? जी जी जी। फेसबुक पे यानी कि काफी ग्रुप्स हैं। अच्छा। बर्ड्स के हॉबी के एक ट्विटर मार्केट ग्रुप है, और काफी ग्रुप है इस तरह, और इस तरह व्हाट्सएप पे ग्रुप्स हैं। अच्छा जी। इंस्टाग्राम पे ग्रुप्स हैं, वो उन चीज़ों को मैं यूज़ करता हूँ। आपके लिए ओलक्स है, इस तरह की ऐप्स भी हैं, उनको यूज़ करता हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं फेसबुक को यूज़ करता हूँ। अच्छा, वहाँ से सोशल मीडिया से आपके साथ लोग जो बायर हैं वो कांटेक्ट करते हैं और फिर घर आके आपसे वो बर्ड्स ले जाते हैं? वो कांटेक्ट करते हैं मेरे से, जो आउट ऑफ सिटी होते हैं वो उनको भी कार्गो भी करवा देते हैं। अच्छा, कार्गो भी करवा देते हैं, लेकिन वो पुराने ग्राहक होंगे ना आपके कस्टमर, क्योंकि उनको ट्रस्ट होगा कि अली से जो परिंदा लेंगे जो दिखाया गया है ये वही भेजेगा। जी, वो मेरे सेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं जो मेरे पे ट्रस्ट है उनको काफी। अच्छा, तो इस वजह से अली अब आपने हमें ये बताना है
कि ये जो एज है इनकी ब्रीड करने की, वो किस एज में ये ब्रीड करना शुरू कर देते हैं? इसमें ना दो तरह के बर्ड्स हैं, एक होती है रेड आई, एक होती है ब्लैक आई। अच्छा, जो रेड आई म्यूटेशन है ना वो थोड़ी बीमार है, आप उसे कह सकते हैं कि रेड आई एक बीमार बर्ड है। अच्छा। जो लेकिन यार तेरी बात काट रहा हूँ, रेड आई तो महंगा नहीं बिकता। महंगा बिकता है, लेकिन वो उसको जो सब सारे ब्रीडर्स हैं ना, जो सीनियर ब्रीडर्स हैं, वो उसको कहते हैं कि ये रेड आई जो है ना एक तरह से बीमार बर्ड है, क्योंकि वो ब्लड लाइन उसकी इतनी ठीक है। उसका जो है ना रेड आई बर्ड की जो कम से कम एज है वो आप 12 महीने से पहले उसको नहीं लगा सकते ब्रीड से। 12 महीने से पहले आप उसको अगर लगाएंगे तो उसकी आपके पास अच्छी ब्रीड नहीं आनी। जो ब्लैक आई म्यूटेशन है, यानी कि जो ब्लैक आई क्लियर आई बर्ड है, उनको आप 8-9 मंथ से पहले भी लगा, 8-9 मंथ का बर्ड हो तो वो लग जाएगा, ब्रीड करना है, ब्रीड कर देगा। लेकिन जो है यूरोपियन कंट्रीज के हैं घोड़े, वो तो कहते हैं कि बर्ड को 1.5 साल से पहले आप ब्रीड करने लगाए। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो लोग हैं इसको प्रॉफिट के तौर पे ले रहे हैं, यानी कि ना हॉबी तो है ही है, लेकिन अब ये है ना कि एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ एक इंडस्ट्री बन गई है ये बर्ड जो है। तो लोग जो है ना अब इसके जो ब्रीड के लिए अगर आपने बिजनेस के लिए चलाना है ना, तो इसका ये है कि आपको फिर लोग लगा लेते हैं ब्लैक आई बर्ड को कम से कम 8-9 मंथ में लगाएं, साल का हो जाए तो बहुत बेहतर है। और रेड आई बर्ड को आपने साल से पहले नहीं लगाना, जब 1 साल का हो जाए। अच्छा, अब अली आ गई बात डाइट की, इनकी फीड क्या है? यानी अच्छी खुराक होगी, बर्ड सेहतमंद होगा और ब्रीड करेगा। पहली तो बात यह है कि आप इनको ना साफ सुथरा पानी हो इनके लिए, और इनके लिए यानी कि 2 टाइम दिन में पानी चेंज करें इनका, और पानी तब्दील करना है। जी जी। अच्छा, यानी ये इंतजार नहीं करना खत्म हो तो नया डालना है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। और उसके बाद इनका ये है कि आप ना इनका जो दाना है वो मिक्स फीड है, वो किसी अच्छी शॉप से लें, और मैं रिकमेंड करूंगा आप उस शॉप से लें जो सिर्फ दाने की दुकान हो। अच्छा, यानी कि उनके पास बर्ड ना हो कोई, ठीक है। क्योंकि अगर उनके पास बर्ड होगा तो बर्ड पे वायरसेस हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता मार्केट के बर्ड में वायरसेस वगैरह होते हैं, तो वो फिर वायरस जो है वो दाने में भी आ जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि जो अपना दाना लेना है ना वो स्पेशली किसी दाने की दुकान से लें जहाँ हो ही सिर्फ दाना, वो साफ सुथरा दाना लें। और उसके बाद सोप फूड में ये है कि आप उनको वेजिटेबल्स मिक्स दालें, ये है कि उनको भगोना है। अच्छा, 24 घंटे। कौन सी दाल होगी? उसमें है ये मूंगी की दाल है, चने हैं, उसके बाद ये लोबी है, लाल लोबी है, और सोयाबीन है, मोठ है। इनकी दालें जो है इसको गंदम कुछ क्वांटिटी में, गंदम जो है फर्टिलिटी के लिए और बर्ड को हीट पे लाती है, उसके लिए बहुत अच्छी है। इन सबको मिक्स करके आप 18 घंटे कम से कम भगोएं पानी में। थोड़ा एप्पल विनीगर, अमेरिकन एप्पल विनीगर का ढक्कन डाल दें उसमें। वो ढक्कन डालने के बाद आपने इसको ना फिर भगोने के बाद 18 घंटे बाद दालों को ड्राई करना अच्छी तरह कि बिल्कुल खुश्क हो जाए। ठीक है। अगर वो ड्राई, अगर खुश्क नहीं होगी तो उसमें ना ये जो है ना वो लग जाएगी, फंगस लग जाएगा, उस पर फंगस लग जाएगा तो वो बर्ड के लिए आपका फायदा होने के बजाय नुकसान है, बर्ड का नुकसान है। तो फंगस लग जाएगा, फंगस से आपने बचाना है। और उसके बाद इसमें आप वेजिटेबल मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, बंद गोभी है, गाजर है, चुकंदर है, सलाद पत्ता है, उसके बाद ब्रोकली है, जो चीज़ आपको अफोर्डेबल है। अच्छा, अब मैं जरा लोगों को समझा दूं कि दालें आपने भिगो दी, तकरीबन 18 घंटे के बाद आपने उन्हें खुश्क कर लेना है। जी। उसमें अब आप सब्जी की दुकान से ये जो आपने सब्जियां बताई हैं इनको काट के उन दालों में जो भीगी हुई खुश्क हुई हो उनमें मिक्स करना है। जी। और पीसना या कूटना तो नहीं है, उनको काटना तो नहीं है? नहीं, वो काटना है। हाँ। यानी कि जो वेजिटेबल्स हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें, और दालों को आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही ये कर लें। ये डाइट होगी। जी। अब जो सबसे खतरनाक बात है, जी। देखें लोगों के खुदा न खास्ता जब कोई बीमारी आती है तो फॉर्म मुर्गी की बात करें तो बहुत नुकसान होता है। इनमें बीमारी कौन कौन सी होती है और कब आती है और उसका इलाज क्या है? आप तो खुद से बीमारी ना आए कोई ऐसा एहतियात करते हैं आप? इनके जो है ना वो 3 जो बीमारियां ना मेरे लिहाज से वो बड़ी खतरनाक है। एक तो आई इन्फेक्शन,
अच्छा, जो पिछले दिनों काफी टेस्ट पे आया हुआ था आई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम। आई इन्फेक्शन का ये है कि आपका एक बर्ड अगर इन्फेक्ट हो जाएगा ना, तो वो देखते 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 आपकी पूरी एवरी तकरीबन इन्फेक्ट हो जाएगी। ओहो, उसके लिए ये है कि आप उसी टाइम उस बर्ड को पकड़ें और अपने जो है ना सेटअप से काफी दूर ले जाएं। यानी कि अगर आपका सेटअप छत पे है ना, तो आप उसको नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ले जाएं। ठीक है, उसे आप अलग केज में रख लें, हॉस्पिटल केज बना लें, उसमें उसकी ट्रीटमेंट करें। और एक पोक्स है, उस पोक्स की बीमारी है, वो भी इसी तरह फैलती है, उससे भी बचाना है, क्योंकि वो पोक्स जो है वो एक दूसरे बर्ड काटे लेता ना जब दूसरे बर्ड को, तो वो बीमारी दूसरे बर्ड पे चली जाती है। और एक है कि आप ये डेली बेसिस पे चेक करें बर्ड को, किसी बर्ड को सीट तो नहीं है। क्या नहीं है? सीट यानी कि सोखड़ा तो नहीं हो रहा, सोखड़ा तो नहीं हो रहा उससे। अच्छा, यानी कि बर्ड वीक तो नहीं हो रहा, उसकी हेल्थ को मॉनिटर करें। कम से कम आपको दिन में 1.5 से 2 घंटे आप अपने बर्ड को वॉच करना चाहिए डेली बेसिस पे, हर बर्ड को स्पेशली, कि देखें कि वो सीट पे तो नहीं जा रहे, यानी कि वो वीक तो नहीं है, सुस्त होकर तो नहीं बैठे हुए, एक बर्ड एक नुक्कड़ पे जाके केज की तो नहीं बैठ गया। ये चीजें आपने मॉनिटर करनी है। और आपको ये है कि आपके बर्ड को टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, फिर ही कामयाबी है। अच्छा। अच्छा अली, ये बताइए म्यूटेशन के हवाले से कि कौन सी नस्ल जो है वो हमारी यहाँ पे ज़्यादा आसानी से बिकती है, कम पैसों से प्रॉफिट जो है ना वो ज़्यादा किस हम बर्ड से ले सकते हैं? जो न्यू बंदा आ रहा है ना इस फील्ड में, उसको चाहिए बस वो कमर्शियल बर्ड लगाए। अच्छा, जो कमर्शियल बर्ड है ना वो आपका इजीली बिक जाएगा। वो यानी कि एक तरह से आपके लिए कैश है, अच्छा। बर्ड कैश है। उसमें अल्बाइनो है, उसमें डिकीनो है, उसमें क्रीमिनो है, उसमें खुदा आपका भला करे पार्डलू है, उसमें पेल फेलो भी आप कह सकते हैं कि वो भी अब लोगों की रेंज में आ रहा है। उसके बाद ये लटीनो फिशरी रेड आई, ये बर्ड है, ये आपका इजीली बिक जाएगा। ये यानी कि लोग आपसे खुद के रब्ता करेंगे हमें ये बर्ड रिक्वायर्ड है। और दूसरा बर्ड है म्यूटेशंस है, जिसमें उपलाइंस है, एसएल पेल है, ग्रे विंग है। ये बर्ड पे आप न्यू फैंसियर को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें कलर की कॉम्बिनेशन होते हैं, वो न्यू फैंसियर को समझने में काफी टाइम लगता है। तो न्यू फैंसियर जो है वो सिंपल बर्ड में जाए, जैसे अल्बाइनो में चला जाए, एक सिंपल वाइट कलर है, डार्क वाइट सिंपल सा वाइट कलर है आपका। ये डिकीनो है, उसका क्रीमिनो एक सॉलिड कलर बर्ड है, यानी कि बर्ड का कलर सॉलिड है, तो इसके ना आपको सेल करने में मसला नहीं होगा। आप फेसबुक पे लगाएंगे, आपसे लोग हाथों हाथ खरीद लेंगे। आप यानी कि किसी मार्केट में जाएंगे, वो दुकानदार आपसे एकदम जल्दी से खरीद लेगा। लोग आपसे इवन खुद रब्ता करेंगे कि हमें यार ये अल्बाइनो रेड आई पीस दे दो, हमें क्रीमिनो दे दो, हमें डिकीनो दे दो। न्यू फैंसियर को चाहिए कि वो कमर्शियल में जाए, इसके अलावा ना जाए शुरू में, मुटेशन में ना जाए। मेरा मतलब अब एक और सवाल, जी जी, यानी आपका प्रोग्राम आपका सुन के देख के या बाकी जो प्रोग्राम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ली हुई है, एक आदमी ये काम स्टार्ट करना चाहता है प्रोफेशनली, छोटे स्केल से या बड़े स्केल से, क्या हर आदमी सक्सेसफुल हो जाता है? ये डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी करेंगे। जब आप मेहनत करेंगे तो सक्सेस आपको मिलेगी। जब आप बर्ड को मेहनत नहीं करेंगे, आप हॉबी नहीं है, आपको शौक नहीं है, लेकिन आप जैसे हैं कि मैं आऊँ और पैसे कमा लूँ बस, फिर वो आप कामयाब नहीं होंगे। यानी इसके लिए शौक का होना पहली चीज़ है कि आपको शौक का होना जरूरी है। जब आपको शौक नहीं है, आप कहेंगे कि ना आके यार दिन में मैं 2-4 महीने में पैसे कमा लूँ। बाद लोग इस तरह के सीजन आता है बर्ड खरीदते हैं, थोड़ी बहुत पैसे कमाते हैं, सीजन जाता है बर्ड सेल कर देते हैं। ठीक है, वो फिर वो कामयाब लॉन्ग टर्म नहीं है। अगर आपने इसको एक शौक बनाना है, बिजनेस बनाना है, तो आपको पहले शौक होना चाहिए, फिर आप इसे डेवलप करें, चाहे बेसिक से डेवलप करें, लेकिन अच्छे बर्ड लें, बेसिक से डेवलप करें। इंशाल्लाह इसमें बहुत प्रॉफिट है, यानी कि ना आपको प्रॉफिट मिलेगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो होती है उसमें ना आप जाए। आप अगर एक बर्ड की अगर आप एवरेज है कि 8,000 का जोड़ है, उसके 3 चिक्स आ रहे हैं, उसका आपको बर्ड का 1.5 लाख रुपये आपको साल का मिलेगा एक पेयर का। आप उसको कहेंगे मैं इसका कम से कम सोचता हूँ, यानी कि मैं 1.5 लाख नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ कि मुझे 50 से 70,000 इतना मुझे मिल जाए बहुत है, मैं पूछूँ। अच्छा अली, अब आखिरी सवाल, आप एक नए जिसकी शौक भी है, थोड़े पैसे हैं, अब आपने मुख्तसरन हमें ये बताना है कि उसने कितने पैसों से काम शुरू करना है
जी जी। और उसके लिए जगह जो है उसको कितनी चाहिए, ये अब आपने बताया। जगह तो डिपेंड है ना, अगर वो और ये जगह जो जिसमें हम बैठे हुए हैं, इसका अगर स्क्वायर फीट में निकाला जाए तो आप क्या समझते हैं, ये 10 बाय 20 स्क्वायर लंबा होगा? जी हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें नहीं है। अच्छा, अब आप बताइए कि एक नए आदमी को आप क्या सजेस्ट करते हैं, उसे ये काम शुरू करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो किस स्केल से करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, स्पेशली जो लोग स्टूडेंट हैं वो करें, लेडीज कर सकती हैं, जिन लोगों की अर्निंग नहीं है, जो लोग तलाश कर रहे हैं कि कोई सेकंड बिजनेस हो, यानी कि फर्स्ट बिजनेस, यानी कि उनकी जॉब से उनके घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो वो चाह रहे हैं कि उनके ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो उनके पास, जिनसे वो मैनेजमेंट हो जाए उनकी, तो वो लाजमी आ सकते हैं इसमें, वो कोई मसला नहीं, वो ज़रूर आए। और इसके लिए जगह मैटर नहीं करती, केज मैटर नहीं करती, आप 4 kg का सेटअप भी बना सकते हैं, आप 10 kg का बना सकते हैं, आप घर के गराज के नीचे आपके पास छोटी सी जगह अवेलेबल है, उधर केज रख के आप कर सकते हैं। आप बस शुरू करें किसी ना किसी तरह, फिर अल्लाह ताला मुझे बरकत डालता है। मेरा ख्याल है कि आज की जो इंफॉर्मेशन है बर्ड्स पालने के हवाले से अली ने बड़ा कम्प्रिहेंसिव बताया, और मेरा ऑब्जेक्ट भी यही है कि आप घर में फारिग जो है ना, जो लोग फारिग बैठे हैं, उनमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, खवातीन भी हैं, तो वो कोई ना कोई एक्टिविटी करें जिससे एक्टिविटी भी हो, मसरूफियात में इजाफा हो और साथ में उनको पैसे मिले। बहुत शुक्रिया जी अली, थैंक यू वेरी मच।